हरे कृष्णा। परम पिता देवाधिदेव महादेव की कृपा से जीवन के समस्त दुख, दरिद्रता और ग्रह जनित दोषों का निवारण होता है। हमारे हिंदू धर्म में त्रयोदशी तिथि को पड़ने वाला शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव और न्याय के देवता शनि देव दोनों की शक्ति से मनुष्य को घोर से घोर कष्टों से भी मुक्ति दिलाता है। ये अलौकिक कथा गंगाचार्य जी के अनुरोध पर सूत जी द्वारा सुनाया गया, जो दरिद्रता से पीड़ित एक ब्राह्मणी और उसके पुत्र शुचिव्रत और विदर्भ नरेश के राज्य विहीन पुत्र राजकुमार धर्मगुप्त के जीवन की है। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। शनि प्रदोष व्रत की कथा। गंगाचार्य जी ने कहा, हे महात्मे, आपने भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। कृपा करके अब मुझे शनि प्रदोष व्रत की महिमा का वर्णन बताओ। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, निश्चय ही भगवान शिव एवं देवी पार्वती के चरण कमलों में आपका अनन्य प्रेम है। अतः मैं आपके समक्ष शनि प्रदोष व्रत की विधि का वर्णन करता हूँ, सो आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सभी भक्त जनों से भी मेरी निवेदन है कि इस प्रदोष व्रत को आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए, जय महादेव, हर हर महादेव। प्राचीन कथा के अनुसार किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित निवास करता था। एक दिन अपनी निर्धनता एवं दरिद्रता से व्यथित होकर उस ब्राह्मण की पत्नी सांडल्य ऋषि के समक्ष पहुंची तथा उन्हें नमन करते हुए कहा, हे मुनिराज, मैं अत्यंत ही दुखी हूँ। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम है धर्म, और जो कि एक राजपुत्र है, तथा कनिष्ठ पुत्र का नाम है शुचिव्रत। हमारे जीवन में घोर दरिद्रता का वास है। हमें नाना प्रकार के कष्टों ने घेर लिया है। हे ऋषिवर, आप ही हमारे दुख एवं कष्टों का निवारण कर सकते हैं। कृपा करके उत्तम जीवन की प्राप्ति हेतु हमें कोई मार्ग बताइए। भक्तों, उस महिला की करुण प्रार्थना सुनकर सांडल्य ऋषि ने कहा, हे पुत्री, अपने दुखों के निवारण हेतु तुमने भगवान शिव के प्रदोष व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। ब्राह्मण पत्नी ने पुत्रों सहित प्रदोष व्रत करने का निश्चय किया। अब कुछ समय उपरांत प्रदोष का दिन आया। तब तीनों ने व्रत करने का संकल्प ले लिया। एक दिन शुचिव्रत एक तालाब पर स्नान करने हेतु गया तो उसे मार्ग पर एक स्वर्ण का कलश प्राप्त हुआ, जो कि धन से भरा हुआ था। वह उस कलश को लेकर घर आया तथा अपनी माँ से बोला, माँ, देखो, मुझे मार्ग में ये धन से भरा घड़ा प्राप्त हुआ है। माता ने धन को देखकर भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। माँ ने राजपुत्र धर्म को बुलाया और कहा, हे पुत्र, भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे अनुज को यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। अतः इसे प्रभु का प्रसाद समझकर तुम दोनों आपस में आधा आधा बांट लो। तब माता के वचन सुनकर राजपुत्र श्री शिव पार्वती का स्मरण करते हुए बोले, हे माते, यह धन आपके पुत्र का ही है। इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। भगवान शिव एवं माता पार्वती जब मुझे कुछ देंगे तब मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। ऐसा कहकर वह राजपुत्र नित्य की भांति अपने शिव पूजन में लीन हो गया। एक दिन दोनों भ्राता प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे।
कि मार्ग में उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर कन्याओं की दिशा में ना जाकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, किंतु राजपुत्र धर्म अकेला ही उन गंधर्व कन्याओं के मध्य पहुंच गया। उनमें से एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या राजपुत्र रूप पर मोहित हो गई तथा उसके निकट जाकर अपनी सखियों से बोली, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो एक अन्य वन है, उसमें तुम नाना प्रकार के सुंदर पुष्प खिले हैं। वह दृश्य अत्यंत ही मनोहारी है। तुम सभी उसकी शोभा का आनंद लेकर के आओ। मेरे पैरों में तो अत्यंत ही पीड़ा हो रही है, सो मैं यही थोड़ा विश्राम कर लेती हूँ। सखियों ने उनकी बात सुनकर उस वन की ओर चली गई तथा वह अकेले ही गंधर्व कन्या उस राजकुमार को निहारने लगी। राजकुमार भी उस कन्या के सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध होकर कामुक दृष्टि से देखने लगा। कन्या ने पूछा, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है और आप किस राजा के पुत्र हैं तथा कहाँ निवास करते हैं? भक्तों, राजपुत्र ने कहा, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना भी तो परिचय दें। कन्या बोली, मैं विद्रवी गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है और मैं आपकी कामना जान चुकी हूँ। आपका मन मयूर मुझ पर मोहित हो चुका है। विधाता ने ही हम दोनों को मिलने का विधान रचा है। इतना कहते हुए उस गंधर्व कन्या ने अपना मोतियों का हार निकालकर राजकुमार को पहना दिया। भक्तों, राजकुमार सकुचाते हुए बोला, हे प्रिय, मुझे आपका यह प्रेम प्रस्ताव स्वीकार तो है, किंतु मैं अत्यंत ही निर्धनता से जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। इतना सुनते ही उस कन्या ने कहा, हे प्रियवर, आप निश्चिंत रहे, मुझे आपकी समस्या का समाधान ज्ञात है। अभी आप घर लौट जाएं और शीघ्र ही आपके कष्टों का अंत होने वाला है। यह कहते हुए वह कन्या अपनी सखियों के समीप चली गई। उसके बाद राजकुमार भी अपने घर आ गया तथा उसने यह समस्त प्रकरण अपने भ्राता शुचिव्रत को बताया। इस घटनाक्रम के तीसरे दिन राजपुत्र धर्म अपने भ्राता शुचिव्रत सहित उसी वन में पुनः पहुंच गया। कुछ समय उपरांत ही वहां गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर पधारते हैं। गंधर्वराज ने कहा, मैं भगवान शिव के दर्शन करने हेतु कैलाश पर्वत पर गया था। शिवजी ने मुझे बताया है कि गंधर्वराज धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है, जो वर्तमान में घोर दरिद्र एवं निर्धन हो गया है। उसके शत्रुओं ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया है और वो मेरा अनन्य भक्त है। तुम पुनः राज्य प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। अतः भोलेनाथ की आज्ञा से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपनी कन्या को भी लेकर के आया हूँ। यह आपसे विवाह की इच्छुक है। आप इसे स्वीकार करें। मैं आपको पुनः राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने में आपकी सहायता करूंगा। उसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने उस गंधर्व कन्या से विवाह कर लिया। गंधर्व राज ने अपनी कन्या के विवाह में अमूल्य धन संपत्ता आदि का प्रदान किया, जिसे प्राप्त कर राजकुमार धर्म अति प्रसन्न हुआ। उसके बाद अपने ससुर की सहायता से उसे राज्य पुनः प्राप्त हुआ तथा वह सुखपूर्वक शासन करते हुए उत्तम जीवन व्यतीत करने लगा। और इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से उस ब्राह्मणी के दोनों पुत्र का जीवन धन धान्य एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो गया। तो दोस्तों, ये थी शनि प्रदोष व्रत की कथा। उम्मीद है कि आप सबको जरूर पसंद आई होगी। अगर आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।